गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका नई क्लास में स्वागत है। क्लास 10th संस्कृत द्वितीय पाठ है, दूसरे पाठ का लेक्चर नंबर 3। तो दूसरे चैप्टर का हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। उन 2 लेक्चरों के अंदर जो चैप्टर का नाम क्या था, बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है किसकी अपेक्षा? ताकत की अपेक्षा। तो इस चैप्टर के हमने क्या कर लिए थे, हिंदी अर्थ को हमने जान लिया था, अर्थात इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हमने पढ़ लिया। तो आज हमारे को इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन अभ्यास के प्रश्नों को करना है। अभ्यास के प्रश्नों को करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लो कि हमने जो ये चैप्टर है अपना, इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद कर लिया या नहीं कर लिया, और फिर जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को हमने कर लिया या नहीं कर लिया। अगर नहीं किए हैं तो वो कर लो, उसके बाद में हमारा ये प्रश्न उत्तर का कार्य करना है। तो जो सबसे पहले है, एक पदेन उत्तरम लिखत, प्रश्न का क्या है? प्रश्न 1। इस प्रश्न 1 का जो क है उसको हम लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक शब्द के अंदर उसका उत्तर देना है। बुद्धिमती ही कुत्र व्याघ्रम ददर्श है। बुद्धिमती, जो बुद्धिमती महिला थी, कुत्र मानी कहाँ पर, व्याघ्रम मानी बाघ को, ददर्श मानी देखा। कहाँ पर देखा था उसने, बताओ? अरे घने जंगल में। तो गहन कानने, क्या करोगे आप? गहन कानने, गहन कानने, घने वन में। घने वन में उसने क्या है, उसको बाघ को देखा था। ख भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी मानी भामिनी, जो भामिनी अर्थात चमकने वाली हो, अर्थात जो रूपवती हो। तो कया किस से विमुक्ता मानी मुक्त हुई, किससे मुक्त हुई थी? वो किससे मुक्त हुई थी? किसके द्वारा? कया मानी किसके द्वारा, मुक्त मानी मुक्त, किसके द्वारा मुक्त हुई थी? तो ख वो अपनी बुद्धि के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो निज बुद्धया, निज बुद्धया, अपनी बुद्धि द्वारा। कया निज बुद्धया, कया निज बुद्धया, ऐसे करोगे आप। गए सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सर्वदा हमेशा, सर्व कार्येषु अपने कार्यों में, का बलवती कौन बलवान होती है? हमेशा अपने कार्यों में कौन बलवान होती है? गए कौन होती है भाई, बताओ? अरे बोलो, देख करके तो बोलो। बुद्धि ही कौन होती है? बुद्धि। बुद्धि हमेशा कार्यों में, सभी कार्यों में बलवान होती है। घ व्याघ्र कस्मात बिभेति, व्याघ्र बाघ, कस्मात विभेति किससे डरता है? बाघ किससे डरता है? बाघ उस व्याघ्रमारी से, एक व्याघ्रमारी कोई अस्त्र है जो क्या है, बाघ को भी मार देती है। इस प्रकार वो किससे डरता है? तो व्याघ्र मारित है, ऐसे लिखो आप। व्याघ्रमारित, व्याघ्रमारित है, व्याघ्रमारी से। अंग प्रत्युत्पन्न मत है, मति बुद्धिमति ही किम आक्षिपंति उवाच है। प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति तत्काल उत्पन्न हुई बुद्धिमती, बुद्धि वाली वो बुद्धिमती महिला, तत्काल उत्पन्न हुई बुद्धि, उस बुद्धिमती की किम आक्षिपंती, किम मानी क्या, किसको आक्षिपंती आक्षेप करती हुई, किसको आक्षेप करती हुई? उवाचा मानी बोली कि किसको आक्षेप किया था उसने? तर्जनी उंगली से किसको आक्षेप किया था? जम्बूकम। क्या हो जाएगा? जम्बूकम। तो जम्बूकम आ जाए। जम्बू को आक्षेप किया था उसने तर्जनी अंगुली से कि अरे जम्बू, पहले तो तूने 3 बाघ ला करके दिए थे और आज तू हमारे को 1 बाघ ला करके विश्वास के साथ आ रहा है। बताओ तुम कैसे जाओगे? तो हम तुम्हारे को जाने नहीं देंगे, इस बाघ के साथ साथ तुम्हारा भी खात्मा कर देंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। एक पद में उत्तर देना बड़े आसान है।
क्या है? बहुत ही आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या? पहला है प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में लिखत मान लिखो, संस्कृत भाषा में लिखो। नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर किस में लिखना है? पूरे वाक्य में देना है। जैसे बुद्धिमती ही केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती केन उपेता, बुद्धिमती किसको उपेता लेकर के पितुर्गृहं प्रति प्रचलिता, पिता के घर की ओर चली। तो प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुद्धिमती, बुद्धिमती का बुद्धिमती केन उपेता, केन उपेता का लिखना है। केन उपेता किसके साथ गई थी? 2 पुत्रों के साथ, पुत्र द्वय उपेता, ऐसे लिखो, पुत्र द्वयो पेता, ऐसे पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयोपेता अपने 2 पुत्रों को लेकर के पितुर्गृहं प्रति, अब ऐसे आगे का आगे ऐसे का ऐसा लिख दो, पितुर गृहं प्रति, प्रति होता है ना, जहां प्रति आता है वहां द्वितीय विभक्ति लगती है। अब पितुर्गृहं, गृहं द्वितीय विभक्ति का लगेगा, प्रति जहां भी लगे, जैसे राम की ओर, प्रति का मतलब होता है की ओर, रामम प्रति, ठीक है ना, मेरी ओर, माम प्रति, ऐसे। तो पितुर्गृहं प्रति चलिता, ये हो गया इसका उत्तर। ख है व्याघ्र किम विचार्य है पलायित है। व्याघ्र मानी बाघ है, किम विचार्य है क्या विचार करके, पलायित है मानी भाग गया, बाघ क्या विचार करके भाग गया, तो व्याघ्र है, व्याघ्र है। व्याघ्र मारी इति विचार्य, ऐसे व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी काचित इयम इति विचार्य, इति विचार्य पलायित। व्याघ्र है, व्याघ्र मारी, व्याघ्र मानी बाघ ने, व्याघ्र मारी काचितियम कोई बाघ मारने वाली है यह, इति विचार्य ऐसा विचार करके, पलायित मानी वो भाग गई, ऐसा विचार करके वो बाघ भाग गया, ये हो जाएगा गए। लोके महतो भयात कह उच्यते, कह मुच्यते, लोके मानी संसार में, महतो भयात महान भय से, कह मुच्यते कौन मुक्त होता है, तो कह मुच्यते कौन मुक्त होता है, आया था ना चैप्टर में, बुद्धिमान है। तो क्या लिखोगे आप? लोके महतो, महतो भयात बुद्धिमान है, बुद्धिमान, मुच्यते, मुच्यते, ऐसे मुच्यते, ये च है, मुच्यते ये यह है, ठीक है, यह है, इसको यह रखना, मुच्यते। जम्बू कह किम भवान व्याघ्रस्य है उपहासम करोति, जम्बू का मानी जम्बू, किम वदन क्या बोलता हुआ, जम्बू क्या बोलता हुआ, व्याघ्र से उपहासम करोति बाघ का उपहास करता है, क्या बोलता हुआ बाघ का उपहास करता है, क्या बोलता हुआ करता रहा था कि अरे हमने तो ये भी नहीं पता था कि तू मनुष्य से डरता है, तो इस प्रकार वो तू भाग रहा है, तो किम वदन क्या बोलता हुआ, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, क्यों, किसके भय से तुम भाग रहे हो, अर्थात किसका भय तुम्हारे को लग गया, इस प्रकार तुम्हें
वो उसका मजाक कर रहा था, तो घ में क्या करोगे आप? जम्बूक है, जम्बूक है। भवान, भवान कुतः भयात पलायित, भवान कुतः भयात पलायित इति वदन, इति वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। इति वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। ऐसा बोलता हुआ उसका उपहास करता है कि जम्बूक, जम्बूक कह रहा है भवान कुतः भयात, आप किसके भय से, किसके भय से, पलायित मानी भागते हो, ऐसा बोलता हुआ व्याघ्र से उपहासम करोति, बोलते हुआ बाघ का उपहास करता है। अंगय जो शब्द है, उस अंगय का लास्ट जो प्रश्न है इसका पूर्ण वाक्य के अंदर, पूर्ण वाक्य में देख लो अभी, बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती, बुद्धिमती है वो श्रृंगालम गिद्दड़ को किम उक्तवती क्या बोली, क्या बोली, ये तो काफ़ी बड़ा था, बहुत बोला था उसने कि रे रे धूर्ते, ऐसे लिखो आप, रे रे धूर्तः त्वया मह्यम, इसको चाहे ऐसे लिख लो आप, मैं आधा है यम, मह्यम पुरः व्याघ्रत्रयं दत्ता, व्याघ्र त्रयम दत्तम, विश्वासस्य, विश्वासस्य अद्य, विश्वासस्य अद्य एकम एव, एकम एव आनीय, एकम एव आनीय कथम यास्यसि, कथम, कथम यासि वद इदानीम, कथम यास्यसि वद इदानीम इति उक्तवती, इति उक्तवती। यही कहा था ना कि रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा, तूने पहले मुझे व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 बाघ दिए थे, विश्वासस्य अद्य, विश्वास के साथ आज, एकम एव आनीय, एक ही ला करके, कथम यासी, कैसे जाओगे, वद इदानीम, बोलो अब, इति उक्तवती, ऐसा उसने बोला कि अब तुम मुझे एक ही ला करके दे रहे हो, तो बताओ अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कहाँ पे जाओगे, अर्थात अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कर लिया आपने, कर लो इसको। आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है कि प्रश्न उत्तर अपने को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो स्थूल जो पद हैं, मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं, उनको आधार मान करके प्रश्न लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र अवस्थि सम, राजसिंहो नाम
मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी नाम शब्द आता है तो नाम शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग के साथ में जैसे राज सिंह शब्द है, राज सिंह में आना चाहिए था कै, लेकिन यहाँ नाम के साथ में हमारे को जोड़ना है तो कै नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। तो किम शब्द का हम प्रयोग करेंगे, किम। तो तत्र किम नाम राजपुत्र है वस्तिशम, ये याद रखना है, ठीक है ना। बुद्धिमती ही चपेटया पुत्रो प्रहंती, बुद्धिमती, बुद्धिमती ने चपेटया मानी चांटे से, चपेटया चांटे से, किससे, चांटे से। तो आपको करना है किस से, कया, किस से, कया, किस से। तो चपेटया की जगह आ जाएगा कया। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त है श्रीगाला अवदत, व्याघ्रम दृष्टवा बाघ को देख करके धूर्त गिद्दड़ बोला। तो व्याघ्रम दृष्टवा, व्याघ्रम, अब व्याघ्रम की जगह तो कम आ जाएगा, व्याघ्रम कम, गय का क्या आ जाएगा, कम। कम में दृष्टवा धूर्त है श्रीगाला अवदत, किसको देख करके धूर्त गिद्दड़ बोला। घय त्वम मानुषात विभेषी, त्वम मानुषात विभेषी, त्वम मानुषात, अब मानुषात शब्द है, मानुषात मनुष्य से, तो पंचमी विभक्ति में कस्मात क्या आ जाएगा, कस्मात। त्वम कस्मात विभेति, तू किससे डरता है। अंग पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तो पुरा त्वया पहले तुमने, पुरा त्वया पहले तुमने मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम मेरे को बाघ 3 दिए थे, तो मेरे लिए कै कौ के कम कौ कान केन का भी हम कई कसमई, तो कसमई मह्यम है ना, तो कसमई शब्द का प्रयोग हम करेंगे, कसमई। तो कसमई किसके लिए, मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न बनाते समय आपको किम जो शब्द हैं, इन किम शब्दों का प्रयोग आपको अच्छे से करना है। और किम शब्द के जो तीनों लिंगों में जो अगर रूप हैं, तीनों लिंगों के रूप आप कर लोगे तो आपको प्रश्न बनाने आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में आते हैं। कै पुल्लिंग आता है तो कै की तरह, स्त्रीलिंग आता है तो का की तरह, और नपुंसकलिंग आता है तो किम की तरह रूप चलाओगे। तो मूल रूप में आपको 2 ही याद करने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग तो पुल्लिंग की तरह ही होता है, पहली 2 विभक्तियों में चेंज होता है। अब है आगे, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण लिखत, घटनाक्रम के अनुसार इन वाक्यों को लिखना है। कैसे लिखेंगे घटनाक्रम के अनुसार, ये आगे पीछे लिखी हुई हैं, इनको हमारे को सही लिखना है। कैसे, पहले इनका आप वाचन कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन पहले आनी चाहिए थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे। जैसे कै व्याघ्र है व्याघ्रमारी ही इयम इति मत्वा पलायित है। आगे प्रत्युत्पन्नमति हिस्सा श्रीगालम अक्षिपंति उवाच, जम्बूक कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, अधुना एकम एव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम, बुद्धिमति ही पुत्रद्वय उपेता पितृगृहं प्रति प्रचलितः, त्वं व्याघ्रा त्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनियत, ये तो बाद में है। गल्लवद्ध श्रीगालक है व्याघ्रम पुनः पलायित है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रश्न नंबर 4 है, उस 4 का सबसे पहले जो चय है वो आएगा, चय नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। चय का नंबर क्या होगा, 1, क्योंकि बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ लेकर के उनके घर जाती है। मार्ग में फिर एक बाघ मिलता है, फिर आ गया घै, घै नंबर 2 के ऊपर आ जाएगा, घै का नंबर 2 जो घै है वो। फिर 3 के ऊपर अंगै का नंबर 3 आ जाएगा, अंगै है उसका 3 नंबर आ जाएगा, कि बाघ को देख करके उसने अपने लड़कों को ताड़ा और एक एक बाघ खाने के लिए जो तुम लड़ रहे हो, ऐसे उसने बोला था। ठीक है, फिर नंबर जो 4 है वो कै नंबर 4 के ऊपर आ जाएगा, कै का नंबर 4 करेंगे हम, कै का नंबर क्या करेंगे, 4 करेंगे। उसके बाद में जो आ जाएगा जम्बूक उत्साह व्याघ्रम पुनः काननम आगच्छत, गै नंबर है वो 5 के ऊपर आ जाएगा, गै का नंबर 5 आ जाएगा।
और फिर प्रपत्युन्मदमति सा श्रीगालम आक्षिपंती वाच। फिर बच गया ख। ख का 6 नंबर पे प्रयोग हम करेंगे। ख का प्रयोग किस पर करेंगे? 6 नंबर पर प्रयोग करेंगे। अब बच गया 6 और जय। ये 6 का कर लेंगे हम, 6 का प्रयोग 7 नंबर पे, और जो बच गया लास्ट जय लास्ट में ही है, लास्ट में ही आएगा। ये याद करना है आपको, ऐसे नंबर इनके लगाने हैं। ठीक है, तो इनको कर लेना। क्वेश्चन नंबर है 5, संधि संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर क्या है? 5। या तो जो संधि शब्द है उसको तो संधि विच्छेद करना है, और जो संधि विच्छेद है उसको क्या करना है? संधि युक्त शब्द बनाना है। कैसे? जैसे पितुर्गृहम है, पितुर्गृहम संधि युक्त शब्द है, संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा पितुः प्लस में गृहम, विसर्ग को रे आदेश हो गया, पितुर्गृहम बन गया। ऐसे ही एक एक है तो 1 प्लस में 1 क्या है? 1 प्लस में 1 है। ए और ए आई मिल करके आई हो गया 1 1। अब जो आगे शब्द दे रखा है संधि विच्छेद कर रखा है, अन्य प्लस में अपि, ये बताया था विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। अन्य अपि क्या हो जाएगा? और बाद वाला जो ए है उसको पूर्व रूप हो जाएगा, अन्य अपि, ऐसे बन जाएगा ये। आगे जो शब्द दे रखा है इति प्लस में उक्त्वा, इति प्लस में उक्त्वा तो क्या बनेगा? इत्युक्त्वा, इति प्लस में उक्त्वा इत्युक्त्वा, 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 ई को यह आदेश हो गया। यत्र प्लस में आस्ते दे रखा है, यत्र प्लस में आस्ते, यत्र में ए है और आस्ते में ए है तो क्या करोगे आप? यत्र आस्ते है, यत्र प्लस में आस्ते, ये स को आधा करेंगे हम, यत्र आस्ते। ठीक है, ऐसे यत्र का ए और आस्ते का जो ए है मिल करके यत्र आस्ते बन गया। यत्र आस्ते, यत्र प्लस में आस्ते, यत्र आस्ते। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उस क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम कर लेते हैं। तो आपको इसको करने में मन को लगा करके कार्य करना है। ये याद रखो कि जब आपका मन यहाँ स्थिर होगा तो समझ लो कि हमारे जो प्रश्न उत्तर जो हम कर रहे हैं वो हमारे समझ में आ जाएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रश्न उत्तर करते समय दिमाग को वहीं स्थिर रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अधोलिखितान पदानाम अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं इनका अर्थ कोष्टक में से चुन करके लिखना है, कोष्टक में से चुन करके। जैसे कै शब्द है, कै, कै क्या है? ददर्श, ददर्श शब्द। ददर्श का मतलब होता है देखा, ददर्श का मतलब क्या होता है? देखा। अब देखा का में एक तो होता है दर्शितवान और एक होता है दृष्टवान। तो दर्शितवान ये नहीं होगा, दृष्टवान। दर्शितवान शब्द ही नहीं बनता क्योंकि दृष्टवान रूप बनेगा, दृष्टवान। दर्शितवान अगर कोई कहे तो शब्द नहीं बनता, देखा, दृष्टवान। ऐसे ही जगात, जगात जो शब्द है जगात, उसका आप क्या लिखोगे? जगात मतलब कहा, कहा। या एकथ्यत, अगच्छत नहीं होता, एकथ्यत। क्या करोगे? एकथ्यत, एकथ्यत ये होता है। जगात मानी कहा, पहले कहा, तो एकथ्यत, एकथ्यत का मतलब भी होता है पहले कहा। ऐसे ही ययौ, ययौ जो ययौ शब्द है उस ययौ शब्द का मतलब भी होता है गया, पहले गया, पहुंच गया। तो इसका भी क्या है? ययौ गया गम धातु के योग में बन जाएगा गतवान। क्या बनेगा? गतवान। तो गतवान शब्द का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब है अत्तुम। अत्तुम जो शब्द है वो होता है खाने के लिए। अत्तुम का क्या होता है? खाना, भोजन करना। तो अत्तुम का हो जाएगा खादी तुम। खादी तुम शब्द का हम प्रयोग करेंगे, अत्तुम खादी तुम। ऐसे ही मुच्यते, मुच्यते मानी मुक्त हो गया,
मुच्यते मानी मुक्त हो गया, मग्न हो गया नहीं, मुक्तो भवति। क्या करोगे? मुक्तो भवति, मुक्तो भवति करेंगे हम। इक्षते, इक्षते मानी होता है देखना, देखता है, इक्षते देखता है, तो क्या करोगे आप? पश्यति, इच्छति नहीं करोगे, पश्यति। तो ये तो हो गया कै, ये हो गया ख, ये हो गया ग, ये हो गया घ, और ये हो गया अंग, और ये हो गया च। इन शब्दों का आप प्रयोग कर लेना, लिख लेना। इन शब्दों को लिख करके ये आपको करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये लिख देता हूं मैं। जगाद, जगाद, ययौ, ये है अतुम, तुम, अतुम। ये है मुच्यते, मुच्यते, मुच्यते मुक्त होता है। और ये क्या है? इक्षते, इक्षते। तो इक्षते शब्द का हमारे को प्रयोग करना है। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। प्रश्न नंबर 7 का ए है, ए भाग है। क्या दिया है? पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके, पाठ से चुन करके लिखने हैं, बाकी के अलग से नहीं लिखने की भी हम सलाह वहीं से लिख लें, नहीं, पाठ से चुन करके लिखना है इसका। तो सबसे पहले है कै। कै क्या है? वनम है, वनम। तो आपको क्या लिखना है? वनम की जगह काननम, वनम काननम। वनम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? काननम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काननम। ऐसे ही ख, श्रृगालय शब्द है ख। श्रृगालय मानी गिद्दड़ होता है, और दूसरे गिद्दड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जम्बूका। जम्बूका मानी भी गिद्दड़ होता है, जम्बूका, जम्बूका। श्रृगालय बोलो या जम्बूका बोलो, इन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करते हैं पर्यायवाची में। श्रृगालय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जम्बूका। ऐसे ही आगे है ग, शीघ्रम। शीघ्रम यहाँ आया था, शीघ्रम का क्या आया था? सत्वरम, जल्दी वो भाग गया कि तू भी भाग जा, सत्वरम। सत्वरम शब्द का प्रयोग किया है। सत्वरम मानी होता है जल्दी, जल्दी भागना, सत्वरम, शीघ्रम, सत्वरम। ऐसे ही जो पत्नी शब्द है, उस पत्नी शब्द के लिए यहाँ आया है भारिया। वे राज सिंह की भारिया, राज सिंह की जो पत्नी है, पत्नी शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भारिया। कस्य है? भारिया अस्ति, कस्य भारिया। अब आता है गच्छसि। गच्छसि तू जाता है, गच्छसि तो तू जाता है, तो गच्छसि यासी। यासी शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, किसका? या और सी। यासी शब्द का प्रयोग होता है जाने के लिए। तो गच्छसि तू जाता है, या धातु है, या का भी ऐसे ही रूप बनेगा। तो याति, यात, यान्ति, यासी, याथ है, याथ है, यामी, यावे, याम। तो या धातु का मध्यम पुरुष में यासी रूप बन जाएगा। अब है पाठात् चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत। विपरीत पद लिखना है, पाठ से चुन करके क्या लिखना है? विपरीत पदों को। विपरीत का मतलब हो गया उल्टे, उल्टे पद लिखने हैं। कैसे लिखना है उल्टे? मतलब आना है तो जाना है। ऐसे ही जो आ शब्द है, क्वेश्चन नंबर 7 का आ का कै भाग है। जैसे प्रथम दे रखा है, प्रथम, तो प्रथम पहला, उल्टा क्या हो जाएगा? द्वितीय। क्या लिखोगे आप? द्वितीय। प्रथम की जगह लिखोगे आप द्वितीय। क्या? ख में है उक्त्वा। उक्त्वा मानी होता है बोल करके, बोल करके नहीं, हम उल्टा बोलेंगे, श्रुत्वा, सुन करके। उक्त्वा का क्या हो जाएगा? श्रुत्वा। उक्त्वा है श्रुत्वा। ऐसे ही आगे है अधुना, अब। अधुना माने अब नहीं, तब, तो तदा हो जाएगा। अब नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे? तदा शब्द का प्रयोग करेंगे। अधुना मानी होता है अब, और तदा मानी होता है तब। अब है अवेला। अवेला, अवेला का वेला करेंगे, शर्त भी बेशर्त हो जाती है। अवेला अपि वेला स्यात्।
तो अवेला ग है तो ग ये घ यहाँ लिख देते हूँ मैं, घ है, अवेला है तो क्या लिखोगे आप? वेला, बेला नहीं वेला, वेला। ठीक है। ऐसे ही अब एक बच गया बुद्धिहीना, तो बुद्धिहीना इसका क्या करोगे? अंग का बुद्धिहीन होता है, एक होता है बुद्धिहीन और एक होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिहीना स्त्रीलिंग में है बुद्धिहीना, तो स्त्रीलिंग में ही हम करेंगे बुद्धिमती। क्या करेंगे हमें? बुद्धिमती। तो बुद्धिहीन का बुद्धिमती। तो ये 7वां जो हमारा क्वेश्चन आ भाग है विलोम पद, इन विलोम पदों को हमने इस प्रकार से किया। आपके समझ में आ गया होगा। हमारा जो पढ़ाने का मकसद है वो आपके समझ में आना, समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप किसी भी समय आप पूछ सकते हो फ़ोन करके, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है दूसरा कंप्लीट हो गया लेक्चर नंबर 3 के माध्यम से। पूरे चैप्टर को अपनी नोटबुक के अंदर करना है। जो आपका टेस्ट होगा वो इन्हीं जो मैं करवा रहा हूँ ना, इन्हीं पाठों में से ही आपका टेस्ट होगा। तो आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना और फिर जब टाइम मिलेगा तो हम इनको चेक कर देंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम सम।